डाउन साइड ब्रेक करे तो हम लोग ट्रेड लेंगे डाउन साइड की ओर। इस स्ट्रेटेजी में ध्यान रखना है 10 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे और पहला तीन जो फर्स्ट कैंडल है वो भी ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल भी ब्रेक नहीं किया, इस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, ये नो ट्रेडिंग डे हुआ। तो जब कैंडल के सैंपल्स को बैक टेस्ट किए तो पाए कि अराउंड 50% 53% आसपास इसका विन रेट प्रोबेबिलिटी है इस सेटअप का, ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। इस सेटअप पे 1 से ज्यादा है जो कि पॉजिटिव बात है। इस दोस्तों आप बिलीव करें अगर इस मॉडल से आप चलते हैं तो आने वाले समय में अभी आपको दिखाते हैं आने वाले समय में रिजल्ट ट्रेमेंडस इंक्रीज किया है। आप अपना सेटअप जब कभी भी आए इस सेटअप पे ट्रेड करना चाहें 50% से ज्यादा के कैपिटल को नहीं एलोकेट करना, 50% कैपिटल अपना सेव रखें। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेन बुल्स। इस सीरीज में जो कि मैजिक ऑफ बैक टेस्टिंग का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो या कहीं भी अन्य माध्यम जो भी सोर्स हो वहां से हम लोग सेटअप सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसे बैक टेस्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैंडल सैंपल्स पे बैक टेस्ट करते हैं एंड देन उसके आधार पर हम लोग रिपोर्ट रेडी करते हैं और उसे और रिफाइन करते हैं जिससे कि बिगिनर और एडवांस लेवल के ट्रेडर्स को और भी फायदा हो सके। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी डाला है जो कि था आरएसआई और बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग, जो कि आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। हाँ तो दोस्तों, आज का जो सेटअप है वो है हमारा 9:30 का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मैं फिर से एक बार बता दूं कि हम लोग अपने से कोई भी स्ट्रैटेजी को डिफाइन नहीं करते हैं, हमें किसी माध्यम से ये स्ट्रैटेजी मिलता है, वो फ्री सोर्स है जैसे यूट्यूब हुआ, हम लोग उसे लेते हैं और उसे बैक टेस्ट करते हैं और जिस सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया जाता है उसका लिंक पे। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है वो है 9:30 का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं अपने नोट पैड पर। हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे ये है 9:30 ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्राइटेरिया इसका समझते हैं। क्राइटेरिया यही है कि पहला 3 कैंडल को देखेंगे, इसमें जो पहला कैंडल है वो 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए। उसका शेप और कलर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है। जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा उसका हाई और उसका लो को हम लोग मार्क कर लेंगे। हाई एंड लो मार्क हो जाने के बाद जो सेकंड कैंडल है, जो 9:30 से 9:45 के बीच में जो कैंडल बनेगा 15 मिनट वाला, वो कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है। अगर 15 मिनट के हाई को तोड़ दे अपसाइड या डाउन साइड तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। बस इतना ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उसी तरह थर्ड कैंडल भी हम लोग वॉच करेंगे। अगर सेकंड कैंडल ब्रेक करता है तो ठीक, थर्ड कैंडल अगर ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे। अपसाइड ब्रेक करे तो ट्रेड लेंगे अपसाइड की ओर, डाउन साइड ब्रेक करे तो हम लोग ट्रेड लेंगे डाउन साइड की ओर। इस स्ट्रैटेजी में ध्यान रखना है 10 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे और पहला 3 ही कैंडल वॉच करेंगे। पहला कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, सेकंड और थर्ड कैंडल में ब्रेकआउट होना चाहिए। नहीं होता है ब्रेकआउट देन उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाद नो ट्रेडिंग। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टर्मिनल पे। ये हुआ वेब प्लेटफॉर्म फायर्स का, जिसमें ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म होता है ये। चलिए ये देखिए 3 दिसंबर रिसेंट एक एग्जांपल लेते हैं। तो 3 दिसंबर इसमें पहला जो 15 मिनट का कैंडल इसका हाई एंड लो को मार्क कर लिए। उसके बाद देखिए सेकंड कैंडल जो है वो ब्रेक कर गया अपसाइड की ओर, हम लोग ट्रेड ले लिया, ठीक है। इसका रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे। आप बस इसे वॉच करें, इस सेटअप का डिसिप्लिन को सबसे पहले समझो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 4 दिसंबर। उसके बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल उसका हाई और लो को मार्क कर लिए, सेकंड कैंडल जो है वो ब्रेकआउट दे दिया आपकी ओर, हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे ये जो ट्रेड इनिशिएट हुआ। अब कुछ ऐसा एग्जांपल देते हैं जिसमें ब्रेकआउट ना हो, ना सेकंड ब्रेक करे ना थर्ड ब्रेक करे। 1 मिनट, हाँ देखिए इस जगह पे 2 दिसंबर का एग्जांपल। यहाँ पे जो 15 मिनट का जो कैंडल है इसका हाई एंड लो को फिर से मार्क कर लेते हैं। हाई मार्क हुआ एंड लो मार्क हो गया। फिर जो फर्स्ट कैंडल है वो भी ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल भी ब्रेक नहीं किया, इस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, ये नो ट्रेडिंग डे हुआ। यहाँ तक था डिसिप्लिन इस सेटअप का। ये सिंपल था जो कि मैंने अभी समझाया आपको। अब आगे हम लोग चलेंगे, इसी डिसिप्लिन को लेकर हम लोग बैक टेस्ट किए। करीब 1 लाख से ज़्यादा के कैंडल के सैंपल पे बैक टेस्ट हुआ है और उसका रिजल्ट्स निकला।
अब वो रिजल्ट्स क्या है, उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारा अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस स्ट्रैटेजी का विन रेट या प्रोबेबिलिटी को पता करने। विन रेट या प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है ना, ऑकरेंस। सिंपल सा टर्म में, जैसे कि एक कॉइन है जिसमें हेड एंड टेल दोनों होता है। हेड का ऑकरेंस हम लोग बोलते हैं 50% है, टेल का ऑकरेंस 50% है। तो ये एक लार्ज कैंडल के सैंपल्स पे निकलता है, मतलब सॉरी कैंडल सैंपल बोल रहा हूँ मैं, लार्ज सैंपल साइज से होता है कि 50% होता है। अगर एग्जैक्टली हम लोग देखें 3 बार 4 बार अगर हम लोग कॉइन को टॉस करें तो हो सकता है चारों टाइम हेड आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी या विन रेट निकलता है किसी भी स्ट्रैटेजी का, तो वो एक लार्ज सैंपल के कैंडल्स पे होना चाहिए। तो हम लोग जब कैंडल के सैंपल्स को बैक टेस्ट किए तो पाए कि अराउंड 53% आसपास इसका विन रेट है, प्रोबेबिलिटी है इस सेटअप का। उसी तरह नेक्स्ट चले रिस्क टू रिवॉर्ड। ये रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या हुआ कि कितना पॉइंट हम गेन किए, कितना पॉइंट हम लॉस किए, उसका रेशियो ये 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड इस स्ट्रैटेजी का अगर हम लोग निकालने गए तो हमें पता चला कि निफ्टी 50 में 1:1 पे भी 1 पार नहीं हो रहा है, मतलब लॉस है, सेटअप लॉस ही दिखा रहा था। उसी तरह बैंक निफ्टी पे 1:1 पे 1.01 दिया, जो कि फी देते ही हमारा लॉस में हो जाएगा सेटअप। तो ये बिल्कुल लॉस देने वाला सेटअप है। लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोग इसे तय करेंगे, इसे आगे दिखाएंगे कि ये कैसे ये सेटअप फिर हमारा प्रॉफिटेबल बन जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, इस सेटअप पे इनडिसीजन का आने का चांसेस होता है। इनडिसीजन मतलब क्या, कि ना मेरे को 1:1 मिला, ना ये लॉस दिया, इसी के बीच में रहा। तो जब कभी ऐसे हो तो हम लोग इनडिसीजन लेके चलेंगे, और इस सेटअप में आप लेकर चलिए, इनडिसीजन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो विन रेट हम लोग निकाले थे 53% के अराउंड था, उसे बैंक निफ्टी पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे। जैसे सब कोई बोलते हैं ना कि 9 ट्रेड, सॉरी 90% का विन रेट है, इसका मतलब 10 ट्रेड में 9 ट्रेड विनिंग होगा, एक ट्रेड नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक अभी तक का जो था, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि 53% मतलब पहले 53 जीत हुआ देन लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी तरह हम लोग चलेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये हमारा जो रिपोर्ट है, ये एडजस्टमेंट करने में फ़ायदा मिलेगा मेरे को। ये इसीलिए रिपोर्ट निकाला गया कि हम कैसे एडजस्ट करके और भी अच्छा सा स्ट्रैटेजी को तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें हम लोग पाए कि 9:15 से 10 बजे के बीच में जो ट्रेड होता है, इसमें बहुत सारा ऐसा ट्रेड हो रहा था जो 10 से पहले बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ मिला, निफ्टी में भी यही चीज़ मिला। सेम निफ्टी में भी हम लोग को यही चीज़ मिला कि 9:15 से 10 के बीच जो मॉर्निंग सेशन होता है, इसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे देखिए ना, करीब 9:15 से 10 के बीच में 46 ट्रेड होता है कुल ट्रेड, जिसमें विनिंग ट्रेड ओनली 7 है। मतलब मॉर्निंग सेशन में मैक्स लॉस होता है। हम लोग जब देखेंगे आगे तो एडजस्टमेंट के टाइम इसे ठीक करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन विन लॉस स्ट्रीक। इसका मतलब क्या होता है ना, जो भी स्ट्रैटेजीज लॉन्ग लूजिंग स्ट्रीक जिसमें होता है, वो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल कितना भी हो, लेकिन वो एक डिस्टर्बिंग ट्रेड होता है। इसे एक एग्जांपल से समझें। लेट सपोज 10 ट्रेड लिए, मैंने 10 ट्रेड लिया जिसमें विन 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 लॉस लॉस, विनिंग विनिंग, विनिंग ज़्यादा है, लॉसेस कम है। लेकिन जो विनिंग पॉइंट्स है वो भी छोटे हैं, लॉस पॉइंट्स भी छोटे हैं, स्मॉल से। ठीक है, तो ऐसे जो इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं, इस तरह के सेटअप्स मेरे को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली वीक नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को छोटा ही छोटा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। उसी तरह एक और ट्रेड लिए जिसमें लूजिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है, बहुत बार लूज हुए, देन 1 टाइम 2 टाइम हम विन किए, लेकिन वो 1 टाइम 2 टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा था। ऐसा ट्रेड होता क्या है ना कि बिग प्रॉफिट तो देता है, लेकिन इस तरह का ट्रेड डिस्टर्बिंग ट्रेड होता है, जिसमें लॉस बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। छोटा छोटा लॉस दिए, बड़ा सा विन दिए, लेकिन ये छोटा लॉस भी सहन करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। उसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं विन टू लॉस स्ट्रीक। ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इस सेटअप पे 1 से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इससे पहले वाले जो स्ट्रैटेजी मैंने डिफाइन किया था उसे आप देखिए ज़रूर, उससे आपको क्लियर होगा कि ये विन टू लॉस स्ट्रैटेजी कितना डिस्टर्बिंग होता है, क्या मैंने वहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप समझिए दोस्तों
कि अगर 10,000 रुपया हम बैंक निफ्टी पे लेकर आ रहे होते, मेरा 10,000 रुपया डेटोरिएट होकर करीब 819 रुपया ही बचता। 91% का रिटर्न, मतलब -91% का रिटर्न है। इसमें सारा चीज़ मैंने कैलकुलेशन दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कि किस तरह से कैलकुलेशन है। अगर आपको फर्दर और समझना हो इसका कैलकुलेशन के बारे तो आप प्लीज़ कमेंट करें। इसमें सारा चीज़ दिया है कि नंबर ऑफ ऑकरेंस कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ये है, परसेंटेज ऑकरेंस ये है, पॉइंट गेन ये है, ब्रोकरेज फीस देने के बाद क्या बचता है और अल्टीमेटली कितना पॉइंट आता है। सेम निफ्टी 50 में भी दिया हुआ है, बैंक निफ्टी पे भी दिया हुआ है, कितना कुल ट्रेड मिला मेरे को, क्या हुआ, ये सारा चीज़ है। उसे निफ्टी 50 में भी हम अगर 10,000 रुपया लेकर आते तो मेरे को रिटर्न आप देख सकते हैं कितना खराब रिटर्न है, -164% का। मेरे को घर से उल्टा और 6,000 रुपया लगाना पड़ता, तो ये ह्यूज लॉस है। ठीक है, आप बने रहें, हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे और इसे ह्यूज प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स की ओर, जिसमें कॉन्स एंड प्रोज देखते हैं इसी स्ट्रैटेजी का। तो इसमें हाई नंबर ऑफ ट्रेड का लॉस होता है 10 से पहले, उसे हम लोग कंट्रोल करेंगे अभी। और प्रोज में चले तो प्रोज इसका ये है कि ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए आसान है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो देखे, सेकेंड और थर्ड का ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लिए। विन रेट भी इसका 50% से ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है, तीसरा कि ये जो सेटअप है इसका लॉस और विन का स्ट्रीक जो है वो भी 1 से ज़्यादा है, इसीलिए हमको ये स्ट्रेस नहीं देगा ट्रेड करने पे। और सबसे बड़ा बात कि इस स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट करने के बाद आप रिजल्ट देखेंगे, ट्रेमेंडस रिटर्न आया है। ठीक है, वो एडजस्टमेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, आप बस बने रहें वीडियो पे। और दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं पेशेंसफुली, और मेरा ये वादा है कि मैं आपको हमेशा अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहे। मैं चलिए एडजस्टमेंट इस स्ट्रैटेजी पे क्या करना है वो देखते हैं। एडजस्टमेंट ये होगा कि निफ्टी 50 पे 80 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम लोग नहीं देने वाले। निफ्टी 50 पे, बैंक निफ्टी पे 240 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर लेट सपोज 15 मिनट का कैंडल 300 पॉइंट का बना तो आपको अपना स्टॉप लॉस को 240 पॉइंट पे एडजस्ट कर देना है चार्ट पे, ये होता है इसका मतलब। हाँ तो यहाँ तक था स्टॉप लॉस का। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें लिखता है फॉर बाइंग साइड 2 consecutive lows should not break during 9:15 to 10 AM in 5-minute time frame, and for selling side 2 consecutive highs should not break during 9:15 to 10 AM in 5-minute time frame। एक एक करके समझते हैं, इसे आप ध्यान से समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेटअप को पॉजिटिव बनाने के लिए ये एग्जाम्पल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझे, 9:15 से लेकर 9:30 में एक कैंडल बना और 9:31 में वो कैंडल अपसाइड ब्रेक किया। जब अपसाइड वो ब्रेक कर जाएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे बाइंग साइड। अब इसे हम 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेंगे, कब तक, 10 बजे तक मेरे को ट्रेड में बैठकर देखना होगा। 5 मिनट पे कर देंगे कन्वर्ट। 5 मिनट का जब जब जो कैंडल बनेगा उसका लो, नेक्स्ट आने वाला कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 कंसेक्यूटिव, अगर ब्रेक कर गया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वाला कैंडल इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर 2 कैंडल लगातार एक दूसरे के अपने बगल वाले के लो को ब्रेक किया तो हम लोग वहां से निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेकर। वेट नहीं करना है 9:15 का स्टॉप लॉस देने के लिए, वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 9:15 में क्या होगा तो हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरह फॉर सेलिंग साइड भी आप समझे, जब 9:15 का कैंडल बना, 9:15 का हाई एंड लो मार्क कर लिए, उसके बाद जो लो है, लो साइड में अगर ब्रेकिंग हुआ 9:31 में ही ब्रेक कर गया लेट सपोज, तो हम लोग सेल साइड में हम लोग ले लेंगे ट्रेड। अब सेल साइड में हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे 5 मिनट में उसे, और 10 बजे तक उसे देखेंगे। हर 5 मिनट का जो कैंडल होगा उसका हाई नेक्स्ट वाला कैंडल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर गया एक कैंडल चलेगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल नहीं ब्रेक करना चाहिए। एक कैंडल अगर ब्रेक किया, दूसरा कैंडल भी ब्रेक कर गया उसके हाई को, तो हम लोग उसके हाई पे हम लोग पोजीशन को कट ऑफ कर लेंगे। तो लगे वी विल नॉट वेट फॉर द फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था जिसका हाई हमने रखा था स्टॉप लॉस, हम लोग वहां तक नहीं लॉस होने देंगे। हम लोग ये 5 मिनट के कंफर्मेशन से हम लोग कर निकल जाएंगे। दोस्तों आप बिलीव करें, अगर इस मॉडल से आप चलते हैं तो आने वाले समय में, अभी आपको दिखाते हैं, आने वाले समय में रिजल्ट ट्रेमेंडस इंक्रीज किया है। बस आप इसे ध्यान रखें,
कि 9 अगर इस स्ट्रैटेजी पे चलना है तो आपको 5 मिनट पे कन्वर्ट करके 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक देखना पड़ेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट मैंने बताया। अब ये 4 एडजस्टमेंट को जब हमने अप्लाई किया कैंडल के सैंपल्स पे, तो बैक टेस्ट जो हमने किया फिर से, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही हो गया। जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 पे ये था पहले -164 का रिटर्न होता था, वो कन्वर्ट हो गया 24% पॉजिटिव रिजल्ट। फिर 41% का पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा 1:1.5 पे, जो कि 324 का माइनस रिटर्न होता था, जो कि 222.27 का नेगेटिव रिटर्न दिया था 1:1.5 पे, जो कि कन्वर्ट हुआ 41% पे। सेम हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे और भी गजब का चेंजेस हुआ। क्यों? क्योंकि ये सेटअप ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर ऑफ स्क्रिप्ट पे काम करता है। जैसे बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, निफ्टी थोड़ा कम वॉलेटाइल है। ये सेटअप आपका इक्विटी पे थोड़ा और कम काम करेगा, रिटर्न थोड़ा और कम होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी पे ये सेटअप सबसे अच्छा काम करता है। तो रिजल्ट गजब का चेंज हुआ। 91% का लॉस देने वाला सेटअप करीब 211% के प्रॉफिट पे दिया, मतलब 200% दुगना कर चुका है पैसा को ये। ठीक है, तो ये एक अजब सा ट्रेमेंडस रिजल्ट था। आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा पीपीटी आपको दिया होगा बॉक्स पे। आप प्लीज उसे जाकर एक बार देखें, अपने से आप देखेंगे रिपोर्ट आपको समझ आएगा। और कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन पे हमें मैसेज करें, फ़ोन नंबर अटैच कर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करें, कुछ भी है आप समझे, आप इस रिपोर्ट को पूरा अच्छे से समझे खुद से। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स को आपको एकदम ध्यान रखना है। जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी शुड बी 1:1, 1:1 को ही लेकर चले आप। 1:1 हो तो उसे 1:1.5 पे ट्रेल कर दें, फिर 1:1.5 पे ट्रेल करने के बाद 1:2 पे ट्रेल करें, देन 2.5 पे ट्रेल करें, क्योंकि इस पे मैक्स रिजल्ट हो सकता है 1:5 भी आए, 1:10 भी आए, इसका गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप ट्रेल करें 1:1 से लेकर। दूसरा, आप अपना सेटअप जब कभी भी आए इस सेटअप पे ट्रेड करना चाहें तो 50% से ज़्यादा के कैपिटल को नहीं एलोकेट करना, 50% कैपिटल अपना सेव रखें। हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस सेटअप का जो विन रेट है वो है 53%। ठीक है, तो हमें अपना 50% कैपिटल को सेव रखना फॉर फर्दर ट्रेडिंग, इसीलिए। सेकंड, थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि बाइंग साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो 2 कॉन्सेक्यूटिव लो शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग 9:15 to 10, 9:15 से 10 के बीच में 5 मिनट के कैंडल में 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल लो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ा तो आप वहां से निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस वहीं पे हम लोग कंसिडर करेंगे उसको। उसी तरह सेलिंग साइड में आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि 2 कॉन्सेक्यूटिव हाई जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए 9:15 से 10 बजे के बीच में। 10 बजे के बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 तक कंट्रोल करना है, क्योंकि हम अपने बैक टेस्ट पे ये पाए कि 9 से 10 के बीच में जो ट्रेड, मॉर्निंग सेशन का जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा लॉस देता है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम ऑकर वहीं पे करता है, ब्रेकआउट हो जाता है फिर उसके बाद लॉस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग तुरंत 5 मिनट के पे कन्वर्ट करेंगे एंड उसके लो को मार्क करते चलेंगे। 2 लो ब्रेक हुआ अपसाइड में, हम लोग बुक करके निकल जाएंगे। वी विल नॉट वेट कि नीचे जाएगा 15 मिनट के कैंडल पे और जाकर हिट करेगा, तो नहीं तो वैसे में फिर ये लॉस दे रहा था सेटअप। तो दोस्तों हमारा सफर यहीं तक का रहा। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि फिर से कोई नया सेटअप पे चर्चा करेंगे, नया सेटअप को बैक टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और आपके लिए रिफाइन करके लाएंगे ट्रेड को। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।